जैसे ही मैंने क्या करा, ए क्लास को करा फाइनल, ठीक है, और बी क्लास पे ऐसे ही मैं आऊँ, अगर बी क्लास इनहेरिट करी तो देखो क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, पढ़ो एक, कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल। ए क्लास को मतलब इनहेरिट नहीं कर सकते, सिंपल बात है, ठीक है, नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे लगा दिया फाइनल। तो आप नहीं चाहते मेरी इस क्लास को कोई इनहेरिट करे, तो फाइनल कीवर्ड लगा दो। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, फाइनल कीवर्ड यहाँ से मैं हटा देता हूँ। आप कर सकता है इनहेरिट, राइट। और आपको पता है कि बी ना उस फंक्शन को ओवरराइड भी कर सकता है, बी को खुद की कुछ इंप्लीमेंटेशन देनी हो तो बी यहाँ पे ओवरराइड भी कर सकता है, राइट। बट मैं नहीं चाहता कि मेरे इस ए फंक्शन को, एफ फंक्शन को सॉरी, कोई दूसरी क्लास ओवरराइड करे। जैसे एक क्लास के अंदर एफ फंक्शन है, इसको कौन ओवरराइड कर रहा है? बी क्लास। मैं नहीं चाहता। तो फंक्शन पे भी आप फाइनल कीवर्ड यहाँ पे लगा सकते हो। ऐसे फाइनल लगाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे बी में जाओ, देखो एरर आ गया। क्या बोल रहा है, पढ़ो, ठीक है। एफ कैन नॉट ओवरराइड इन ए डॉट ए, अब पैकेज का नाम है स्मॉल ए जो है, ठीक है। ओवरराइड मेथड इज फाइनल, ठीक है, तो नहीं कर सकते आप। क्लियर है यहाँ पे? तो तीन जगह यूज करते हैं, एक फंक्शन के साथ, एक क्लास के साथ, और एक वेरिएबल के साथ। फंक्शन के साथ यूज करोगे तो उस फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकती दूसरी क्लास। क्लास के साथ यूज करोगे तो दूसरी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकती। एंड वेरिएबल के साथ करोगे तो उस वेरिएबल को हम कांस्टेंट बना देंगे, ठीक है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकते डेटा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ है। यही था आपका, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब मैं एक फाइल दिखा दे रहा हूँ आप लोग, दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग की। इसमें ना कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो आपको करने हैं, ठीक है, खुद भी मैं बता दे रहा हूँ, समझा दूंगा, करने आपको ही है, क्योंकि मेन कीवर्ड जो थे मैंने आपको सारे समझा दिए हैं, ठीक है। अब करना आपने है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इस नोट्स को ओपन कर लेता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग के। एक्सेप्शन हैंडलिंग कहीं दिख रहा है तुम्हें? अब पीछे होगा मे बी, इसमें देखना कहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो जो मैंने बताया वो सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। आप थोड़ा नीचे आना, एक होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है? बेसिकली तुमने एक स्ट्रिंग ली है, उसमें नल डाल दिया, ठीक है। अब किसी स्ट्रिंग में तुम नल डाल रहे हो, ठीक है, फिर उसके साथ कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, क्या चीज़ सही है? तुमने पहले बताया इसके अंदर नल है, और तुम अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हो, मान लो लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? तुमने पहले बता दिया नल है उसके अंदर, तो नल है, और उसके साथ कुछ ऑपरेशन कर रहे हो तो इलॉजिकल काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको देगा क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा, ठीक है। ये कर लेना, कैसे हैंडल करोगे? ट्राई कैच से, ठीक है, देख लेना इसको। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, मान लो आपने कोई स्ट्रिंग है उसमें कुछ नाम लिख दिया उसको, अब ये कोई एक मेथड होता है पार्स इंट करके, इंटीजर एक क्लास है। चलो मैं ज़्यादा बता देता हूँ आप लोगों को, तो मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो देखो, एक तो नंबर नल पॉइंटर एक्सेप्शन था, जैसे कि मैं कोई स्ट्रिंग लेता हूँ मान लो एन, और उसमें मैं नल डाला, ठीक है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा और एन, तो मैं देखो पहले मैंने डिफाइन कर दिया उसमें नल है, और मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ, मान लो टू अपर केस कर रहा हूँ, टू लोअर केस कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्यों कर रहे हो भाई आप? क्यों कर रहे हो? लॉजिकल काम कर रहे हो ना कहीं। ऐसे मैं रन करूंगा, आप देखना, ये क्या देगा? एक्सेप्शन देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और नल पॉइंटर एक्सेप्शन अनचेक्ड एक्सेप्शन है आपका, ठीक है, रन करने के बाद ही तो आया, ठीक है, ठीक है। तो इसको हैंडल कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्या इसमें प्रॉब्लम है? नहीं, स्ट्रिंग में नल स्टोर कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ थी? इसमें थी, कि तुम जब ऑपरेशन तुमने कुछ किया उसके साथ, ठीक है। तो इसको ट्राई कैच के थ्रू हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ट्राई कैच करना और यहाँ पे हैंडल कर लेना, सिंपल। पता है तो लिख दो, नहीं पता तो एक्सेप्शन ई कर दो, ठीक है, और एंड लगा देता हूँ यहाँ पे, एंड, ठीक है। एंड तक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर रहा है। रन करते हैं इसको एक बार, देखो कर रहा है एंड तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था, क्या था? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एक होता है आपका क्या, जैसे मान लो मैंने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे ले लिया अमित फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें? इंटीजर में, ठीक है। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए किसी स्ट्रिंग को आप लिखते हो इंटीजर डॉट पारसेंट, ठीक है, और उसके अंदर वो स्ट्रिंग डाल दो, डाल दिया मैंने। तो ये मेथड करेगा इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब मैंने बोला इंट नंबर या कुछ भी बोल दिया मैंने, चलो नंबर ही बोल दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, अब मैंने इसको प्रिंट किया, इसको नंबर को, और इसको रन करते हैं एक बार, है ना। अच्छा, ट्राई कैच लगा रखा है मैंने, तो इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, एक काम करते हैं। हालांकि देखो हैंडल कर लिया तो एक्सेप्शन तो नहीं आया, मतलब एक्सेप्शन रजिस्टर कर दिया है मैंने यहाँ पे, और उसको प्रिंट कर लेंगे, रन करते हैं इसे एक बार, देखना। तो देखो कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है,
हैंडल कर रखा है, इसलिए एंड तक एग्जीक्यूट करना, यहीं पे मैं स्टक हो जाता आपका, ठीक है, टर्मिनेट हो जाता। तो ये चीज़ है, लेकिन देखो 1 2 3 था मान लो स्ट्रिंग में 1 2 3, उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम को कैसे नंबर नंबर में कन्वर्ट करोगे ये बताओ अमित को। 1 2 3 को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं रन करूंगा यहाँ पे जाके देखना, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे किसको, किसी नाम को, तो एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है, पढ़ लेना इस पर, फाइनली बता देता मैंने आपको, ठीक है। अब मल्टीपल ट्राई कैच, अब जैसे मान लो कि एक एक्सेप्शन आपने यहाँ पे हैंडल करा, एक और एक्सेप्शन तो एक उसके लिए ट्राई कैच लगा सकते थे आप। तो ऐसे मल्टीपल ट्राई कैच लगा सकते हो आप, कोई चीज़ें यहाँ बताइए। ऐसे देखो, एक में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं, कौन सा एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है। एक हम कर रहे हैं अर्थमेटिक, तो दो अलग अलग एक्सेप्शन अलग अलग हैंडल कर सकते हो। साथ में भी कर सकते हो, कैसे, सारे एक्सेप्शन डालो ट्राई के अंदर और मल्टीपल कैच लगा दो। जैसे देखो, एक यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा, ये है, ठीक है। एक आपका क्या है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, राइट। तो सबका हम क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे, कर रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि एक और जब कैच लगाओगे आप, आपको एक और कैच लगाना पड़ेगा लास्ट में, इसमें क्या होगा, एक्सेप्शन होगा आपका, ठीक है। आप यहाँ पे तीन है तो तीनों आपने हैंडल कर लिए हैं, बट फिर एक और लगा देना क्या जिसमें एक्सेप्शन होगा, क्योंकि हो सकता है इसके अलावा कोई ऐसा एक्सेप्शन आए जो पता ना हो आपको, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडल खुद पे खुद कर लेगा, सबका पेरेंट ही होता है, ठीक है, खुद पे खुद हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक भी देख लो आप, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ये होता है, देखो ट्राई के अंदर मान लो कोई एक्सेप्शन है, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, मैं यहाँ पे मैं आता हूँ, जैसे कि मैं, चलो इसको दिखाता हूँ आप लोगों को, ट्राई मान लो, और ट्राई मैंने लिया, 5/0 किया मान लो, मैंने कैच कर दिया यहाँ पे, एक्सेप्शन भी करा मैंने, ई कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, कैच जब ही एग्जीक्यूट करता है जब ट्राई में एक्सेप्शन होता है, कैच जब ही एग्जीक्यूट करेगा जब ट्राई में एक्सेप्शन होगा। ऐसे लेट सपोज मैंने लिखा यहाँ पे, इसके अंदर लिख दिया कैच, आई एम कैच, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जन ये कोड जब भी एग्जीक्यूट करेगा जब इसमें एक्सेप्शन होगा। मान लो यहाँ पे मैं अभी ले लेता हूँ लेट सपोज 10, और यहाँ पे अभी कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। रन करते हैं इसको एक बार, देखो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ 0 करता हूँ मैं, तब ये ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कैच आपका, ठीक है। कर रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अच्छा, हो सकता है देखो ट्राई में एक्सेप्शन था, कैच वाला ब्लॉक का कोड है, इसमें भी मे बी एक्सेप्शन एक्सेप्शन मिल जाए आपको, ऐसा हो सकता है ना। इसके अंदर भी क्या है, कोई एक्सेप्शन मिल जाए आपको। जैसे मैंने ले लिया कुछ भी, मान लो ले लिया मैंने ये ले लिया मान लो स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू नल, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया एन डॉट टू लोअर या अपर केस कर दिया मैंने। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, ठीक है, तो क्या एक्सेप्शन ऊपर है कैच में, नहीं है। तो जो कैच में एक्सेप्शन नहीं है तो कैच, ये सॉरी ट्राई में एक्सेप्शन नहीं है तो कैच एग्जीक्यूट करेगा क्या। रन करते हैं इसको एक बार, नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर एक्सेप्शन है तो कैच एग्जीक्यूट करेगा, पता है आपको ये बात। और कैच में भी अगर एक्सेप्शन हो तो, रन करते हैं इसको एक बार देखना, आ रहा है, क्या आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पे भी कैच के अंदर भी ट्राई कैच लगा सकते हो आप। सिंपल वही काम करना, जहाँ जिस लाइन में प्रॉब्लम है उसको कैच के अंदर डाल, ट्राई के अंदर डाल दो, सिंपल। और ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे कुछ और ना ले लेना, मैंने कर दिया यहाँ पे ए कर दिया मान लो, ठीक है। अब रन कर सकते हैं इसको, एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड लगा देना लास्ट में, ठीक है। तो ये है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो वो कर दो आप काम, ठीक है। तो कैच के अंदर भी ट्राई कैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हैंडल करने के लिए। अब ठीक है, देखो यहाँ पे कैच का ट्राई कैच हम लगा रहे हैं, ठीक है। फाइनली कीवर्ड मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। फाइनलाइज कभी आगे देखोगे आप, ठीक है। बाकी ठीक है, ठीक है, यही था आपका। तो जो जो प्रोग्राम मैंने से बता दिए आपको कर लेना एक बार, ठीक है। ये भेज दूंगा फाइल आप लोगों को। और एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में मैंने यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बनाना भी सिखाया आप लोगों को, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, करना है इसे, ठीक है, बैठ के, ठीक है, ऑनलाइन, कोई डाउट तो नहीं है। सर रिकॉर्डिंग भेज दिया करो, आप डेली रिकॉर्डिंग नहीं सेंड करते हो। अच्छा ये बता, लास्ट रिकॉर्डिंग आई थी क्या, लास्ट मैंने करवाया क्या था। लास्ट में एनाग्राम वाला प्रोग्राम करवाया था, वो भी नहीं आई थी। नहीं, अरे 5 अप्रैल वाली भी वाली नहीं आई आई एन थी। एनाग्राम वाला प्रोग्राम मैं शायद दूसरी बार करवाया था, 2 बार बताया था ना उसको मैंने। यस सर।
हाँ तो पिछली वाली रिकॉर्डिंग में होगा लकी कुलदीप, इसलिए शायद भेजा नहीं होगा वो मेरी मैंने, ठीक है। स्ट्रिंग वाली नहीं, रिकॉर्डिंग 18 अप्रैल रिकॉर्डिंग में वाला है। भी चलो नहीं मुझे एक काम करो, भेजा था। मुझे एक काम करो, डेट बता दो, मैं भेज देता हूँ। मुझे एक काम करो लकी, तुम डेट भेज दो, डेट टाइम भेज देना, मैं भेज दे रहा हूँ अभी। ठीक है लकी। ओके। हाँ भेज दो, मैं यस भेज सर। देता हूँ।